एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका कंसेप्ट जान लेते हैं कि होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर अगर हम देखें तो 3 वर्ड शामिल हैं, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। इसी का पहले हमें मीनिंग समझना है और हमें समझ में आएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, सब्जेक्ट का मीनिंग अगर हम देखें तो सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कोई भी काम करने वाला। सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको बोल रहे हैं डूअर, मीन्स काम को करने वाला, करता, उसको हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट। वर्ब की बात करते हैं, वर्ब क्या होता है, वर्ब मीन्स होता है एक्शन, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य, उसको हम वर्ब बोलते हैं ना। तो सब्जेक्ट मतलब जो कार्य को करने वाला है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, उसको हम वर्ब कहते हैं। एग्रीमेंट का मीनिंग समझ में आता होगा, तालमेल या कोऑर्डिनेशन को हम बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन और तालमेल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमारा क्या है, सब्जेक्ट के साथ एक्शन का, मींस डूअर के साथ एक्शन का या सब्जेक्ट के साथ एक्शन का जो तालमेल होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं ये लिखती हूँ आई एम प्लेइंग, सिंपल सा सेंटेंस लिख रहे हैं आई एम प्लेइंग, तो इसको समझे कि आई एम प्लेइंग सही है क्या सेंटेंस में। तो आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर एरर है, क्योंकि आई के साथ यहाँ पर आर लगाया है, जो कहीं ना कहीं हमें पढ़ने में गलत लग रहा है। कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं बचपन से अभी तक कि आई के साथ तो एम लगता है, पर आई के साथ यहाँ पर आर लगा रहे हैं, जो कि गलत है। तो वही हमें समझना है कि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई के साथ आर नहीं बल्कि एम लगता है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा हमने एग्जाम्पल देखा था, जिससे आपको थोड़ा ये समझ में आ गया होगा कि ये जो सब्जेक्ट है ना और ये जो वर्ब है, इसका कोऑर्डिनेशन, इसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा, इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट मींस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मींस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब, और जिस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगनी है, जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है, हमें वही यूज करनी होगी। अगर हमने कुछ और हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट कहलाता है। सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, जैसे आपको बताया कि ई के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, ई के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है। ये सिंपल सी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो सबको पता होती है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, आज कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं जहाँ से सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का, वो हम पढ़ेंगे एंड से रिलेटेड। एंड से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स जो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पूछे जाते हैं, आज हम पूरे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले ही समझ लें कि जो इजी वाले क्वेश्चन है, जैसे आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर, वी के साथ हैज, है ना, वी के साथ हैव, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कई बार हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना ही पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। कई बार यहीं पर पहचानने में गलतियां हो जाती हैं, तो उसको हम थोड़ा देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है। तो आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे सही सेंटेंस में सही आंसर कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ रही है नहीं आ रही, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ रही है या नहीं आ रही। फर्स्ट हम देखते हैं एंड के साथ। लेकिन सिंपल सा तो आपको पता है कि एंड के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हमें प्लूरल वर्ब लगाना है। सिंपल सा हम देखें, एक सेंटेंस देखते हैं, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अगर हमने ये देखा कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर शायद आपको कोई गलत नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल सही सेंटेंस है कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। क्योंकि आप ये बोलेंगे कि राम एंड श्याम, यहाँ पर एंड जुड़ रहा है और राम एंड श्याम दो पर्सन है और दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर आर लगाना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है कि एंड के साथ अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े हों, जैसे एंड के साथ कोई और पर्सन का नेम है और कोई और पर्सन का नेम है, और एंड के साथ ही जुड़े हुए हो, तो क्या है, हम डेफिनेटली प्लूरल ही वर्ड फॉलो करेंगे और हमारा क्या है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर मैंने ये लिखा कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट डिश। अगर मैं ये लिखती हूँ कि ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट डिश, तब ये सेंटेंस सही है क्या, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट डिश। अब देखें, हमने पहले भी तो एंड का यूज किया था, तो हमने आर लगाया। यहाँ पे अगर हम एंड का यूज करें और यहाँ पर आर लगाएं, तो इसमें गलती क्या है, दिखने में सही लग रहा है कि एंड के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों और आप प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ भी तो एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हैं और हम क्या लगा रहे हैं, प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं, तो इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए ना। लेकिन हमारा ये जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत है, और ये सेंटेंस हमारा सही है। अब इसी को हमें समझना है कि हमें समझ में आ रहा है कि दोनों क्या है, प्लूरल नाउन है, पर ये तो प्लूरल नाउन है जब एंड के साथ दो अलग अलग टाइप के नाउन जुड़े होते हैं, दो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, उसके साथ हम उनको प्लूरल मानते हुए प्लूरल ही वर्ब फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एंड के साथ कुछ ऐसे नाउन जुड़े होते हैं जो कि पेयर वर्ड्स में काउंट होते हैं, या जो कहीं ना कहीं एक यूनिट के रूप में यूज किए जाते हैं, एक साथ यूज किए जाते हैं, तो उनको हम सिंगुलर मानते हुए उनके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब फॉलो करते हैं। यहाँ पर इज सही होगा, आर गलत होगा। यही पर हमें समझना है कि एंड के साथ अगर दो अलग अलग टाइप के नाउन जुड़े हैं तो हमें प्लूरल वर्ब लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एंड के साथ दो अगर सिंगुलर नाउन जुड़े हैं लेकिन वो एक यूनिट के रूप में यूज होते हैं, एक साथ यूज होते हैं, उसके साथ हमें सिंगुलर ही वर्ब फॉलो करना है। अब ऐसे ही कुछ पेयर वर्ड्स को हम आज देखने वाले हैं कि कौन कौन से पेयर वर्ड्स हैं जिसमें हमें सिंगुलर वर्ब फॉलो करना है, क्योंकि जब आपको पेयर वर्ड्स पता होंगे तभी तो हम लगा पाओगे कि वहां पर आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है या सिंगुलर वर्ब नहीं लगाना है। जैसे कुछ वर्ड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। एंड के साथ ये जो कुछ वर्ड्स हैं, सारे के सारे वर्ड्स एंड के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इनको हम पेयर वर्ड्स कहते हैं। और जो पेयर वर्ड्स हैं अगर वो एंड के साथ भी आ रहे हैं ना, तब भी हम उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगाते हैं, उसको हम सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर ही वर्ब फॉलो करते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, सब एंड सब्सटेंस एंड बैग एंड बैगेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि पेयर वर्ड्स कहलाते हैं। अगर ये वर्ड्स अगर हमें सेंटेंस में दिखते हैं तो इनके साथ ध्यान रखें, हमें सिंगुलर ही वर्ब फॉलो करना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एंड के साथ अगर कोई वर्ड आ रहा है, कोई दो नाउन आ रहे हैं तो वो हमेशा ही प्लूरल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड के साथ ये वर्ड्स भी एंड के साथ आ रहे हैं, लेकिन इनको हम एक यूनिट मानते हैं, एक पेयर मानते हैं, और पेयर मानते हुए इसलिए इनके साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं, अगर हम ये देखते हैं, स्लो एंड स्टडी विद द रेस। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है। स्लो एंड स्टडी विद द रेस, सही लग रहा है सेंटेंस, स्लो एंड स्टडी विद द रेस, कहीं ना कहीं गलती तो नहीं है। लेकिन स्लो एंड स्टडी यहाँ पर एंड के साथ ये पेयर वर्ड आ रहा है, स्लो एंड स्टडी। और आगे आप देखते हैं विन, विन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो स्लो एंड स्टडी यहाँ लिखा हुआ है, स्लो एंड स्टडी विद द रेस, स्लो एंड स्टडी एंड के साथ आ रहा है, और यहाँ पर विन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या ये सही है? अब यहीं पर आपको ये देखना होता है कि पेयर वर्ड्स जो होंगे वो सिंगुलर में काउंट होते हैं, तो वर्ब के साथ सिंगुलर ही लगना है। अब हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर लगेगी, और कई बार ये वाला आपको ध्यान रखना है, एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये हमेशा प्लूरल के साथ आएगी, और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी ये हमेशा सिंगुलर के साथ आएगी। इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आपकी फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे, और आपको एरर फाइंड करना होगा। तो यहीं पर आप इस तरह से देखिए, स्लो एंड स्टडी सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा सेंटेंस है, स्लो एंड स्टडी विद द रेस, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप यहाँ पर देखें, स्लो एंड स्टडी एंड के साथ दो नाउन जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हैं, लेकिन अगर एंड के साथ ये दोनों नाउन जुड़े हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं वो पेयर वर्ड्स में यूज होते हैं, और अगर ये वर्ड्स पेयर वर्ड में यूज होते हैं तो विद द रेस मतलब प्लूरल हमें सिंगुलर मानेंगे, तो इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब फॉलो की जाएगी, प्लूरल वर्ब फॉलो नहीं की जाएगी। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएं यहाँ पर, फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो यहाँ पर होना चाहिए स्लो एंड स्टडी विद द रेस, विद द रेस नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो पेयर वर्ड्स हैं हमेशा इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब फॉलो की जाती है, प्लूरल वर्ब इनके साथ फॉलो नहीं की जाती। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश। अभी हमने ब्रेड एंड बटर लिखा था उसी टाइप से ही, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या है, राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश। तो यहाँ पर सही है गलत है, थोड़ा आपको फाइंड करना है यहाँ पर एरर, कि राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश। आपको ये समझ में आ रहा है कि एंड के साथ ये जो वर्ड्स हैं ये पेयर वर्ड्स हैं, और अगर ये एंड के साथ आ रहे हैं तो हमें क्या मानना है, इनको
इनको हमें सिंगुलर मानना है, और सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर ही वर्ब फॉलो करना चाहिए, प्लूरल वर्ब फॉलो नहीं करना चाहिए। तो राइज एंड करी यहाँ पर देखें, राइज एंड करी आपका है ये जो पेयर वर्ड है, ये पेयर वर्ड अगर यहाँ पर आ रहा है राइज एंड करी, तो आर क्यों लगाए हम, ये तो सिंगुलर में काउंट होते हैं, तो वर्ब के साथ सिंगुलर आती है ना, तो यहाँ पर आर का यूज नहीं बल्कि इज माई फेवरेट डिश होगा, आर माई फेवरेट डिश नहीं होगा। तो ये एंड से रिलेटेड सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी पेयर वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमेशा ही एंड का एंड के साथ जो पेयर वर्ड्स आते हैं, पेयर वर्ड्स हमेशा एंड के साथ आते हैं, तो हमेशा सिंगुलर ही वर्ब फॉलो की जाएगी, प्लूरल वर्ब उनके साथ फॉलो नहीं की जाएगी, क्योंकि हम इनको एक यूनिट मानते हैं, एक पेयर मानते हैं, इसलिए इनके साथ जितनी भी वर्ब आएंगी, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आएंगी वो हमेशा सिंगुलर ही होंगी, प्लूरल नहीं होंगी। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेयर वर्ड्स हैं इनको हमें याद रखना है कि पेयर वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब फॉलो की जाएगी। अब एंड से ही रिलेटेड दूसरा पॉइंट हम देखने वाले हैं, और हम एंड से रिलेटेड जितने भी सारे रूल्स होते हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के जो हमें कंफ्यूज करते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमने देखा कि एंड के साथ आपका क्या था कि पेयर वर्ड्स जितने हैं उनके साथ हमें क्या फॉलो करना है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंड के साथ हो जाते हैं, जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं कि ईच एवरी, जनरली ईच एवरी को लिया जाता है। ईच एवरी जो वर्ड है अगर इनके साथ एंड आ जाए तो हमें क्या करना है, ईच एवरी वर्ड के साथ कई बार एंड जाता है, तो अब इनके साथ हमें क्या मानना है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल वर्ब लगाएं, इनको सिंगुलर माने या प्लूरल माने, क्या हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल is present here. Each boy and each girl is present here. अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये सेंटेंस सही है या सेंटेंस गलत है, क्योंकि आपको तो ये थोड़ा ये पता होगा कि एंड के साथ अगर कुछ दो नाउन जुड़े हैं तो उनको हम प्लूरल मानते हैं, प्लूरल की वर्ब लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखें ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एंड के साथ दो नाउन जुड़े हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इज का यूज करा, इसका यूज होगा यहाँ पर या फिर आर का यूज होगा, ये थोड़ा हमें देखना है। देखिए एंड के साथ अगर ईच जुड़ा हो, एंड के साथ अगर एवरी जुड़ा हो, यहाँ पर एवरी भी आ सकता है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो हमें सोचना है कि यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लगाएं या यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब लगाएं। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि एंड के साथ अगर ईच जुड़ा है, एंड के साथ अगर एवरी जुड़ा है, उस कंडीशन में भी हम उसको सिंगुलर मानते हैं, और इसके साथ जो वर्ब फॉलो की जाती है वो सिंगुलर ही वर्ब फॉलो की जाती है, कभी प्लूरल वर्ब फॉलो नहीं की जाती। तो दिखने में लगा है कि ईच बॉय ईच गर्ल तो प्लूरल होने चाहिए, लेकिन ये सिंगुलर है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब फॉलो की जाएगी, तो ये बिल्कुल ही सही है, इसका यूज यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर आर होता या कोई भी प्लूरल वर्ब होती, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती, तो ये बिल्कुल गलत होती। तो बिल्कुल सही है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्रेजेंट हियर, आर प्रेजेंट हियर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी के साथ भी अगर एंड के साथ ईच एंड एवरी आ रहे हैं तब उसके साथ हमेशा सिंगुलर की वर्ब फॉलो की जाती है, कभी प्लूरल वर्ब फॉलो नहीं की जाती। ये सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना थी ईच एंड एवरी से रिलेटेड। इससे पहले आपको पेयर वर्ड से रिलेटेड ध्यान रखना है, उसको भी साथ सिंगुलर यूज किया जाता है। सेम चीज ईच एंड एवरी के साथ भी अगर एंड के साथ जुड़े हैं तब भी हम सिंगुलर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एंड से रिलेटेड कि एंड से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल आ जाता है तब हमें क्या यूज करना है। देखिए अगर एंड से रिलेटेड कोई आर्टिकल के साथ अगर एंड आता है, जैसे ए एंड द, किसी आर्टिकल के साथ एंड का यूज किया जाए, तो अब हम क्या मानेंगे, उसको दो पर्सन मानेंगे, एक मानेंगे सिंगुलर लगाएंगे उसके साथ या प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये देखें कि द पोएट एंड क्रिटिक, द पोएट एंड क्रिटिक इज कमिंग, एक तो ये सेंटेंस है द पोएट एंड क्रिटिक इज कमिंग, और एक और हम सेंटेंस अगर देखें द पोएट एंड द क्रिटिक आर कमिंग। अब ये दोनों सेंटेंस भी एंड से ही जुड़े हैं, फर्स्ट वाला सेंटेंस में भी हमारा एंड आ रहा है, इस वाले सेंटेंस में भी एंड आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि इसमें या इसमें कहाँ पर गलती है, क्या दोनों सेंटेंस सही है या कहीं पर कोई एरर है। ठीक है, द पोएट एंड क्रिटिक इज कमिंग, अब एंड के साथ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एंड के साथ दो नाउन दिखाई दे रहे हैं। अब इसको सिंगुलर माने किसको प्लूरल माने, क्योंकि ये तो कोई पेयर वर्ड है ही नहीं, पोएट एंड क्रिटिक कोई पेयर वर्ड नहीं है, तो पेयर वर्ड वाला तो हो गया।
अब देखिए पॉइंट एंड क्रिटिक, एक जगह क्या है आर्टिकल का यूज है, एंड द में से किसी भी अगर एक जगह आर्टिकल का यूज है, ध्यान रखें एंड से रिलेटेड जो एंड द वाला रूल ये कहता है आपका कि एंड के पहले अगर आर्टिकल का रूल है, आर्टिकल अगर यूज है सिर्फ एक जगह, फर्स्ट में आपका आर्टिकल यूज है फर्स्ट नाउन के पहले, तब ये मानेंगे कि जो दोनों नाउन है वो एक ही व्यक्ति हैं। पॉइंट और क्रिटिक दोनों के दोनों एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इज लगाना तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट है वही क्रिटिक है, पॉइंट और क्रिटिक अलग अलग पर्सन नहीं है, तो जब पॉइंट और क्रिटिक अलग अलग पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इज लगाना बिल्कुल सही है। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखें, यहाँ भी देखें, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी क्रिटिक है, सेम जो नाउन थे ऊपर वही नाउन नीचे भी है, सेम नाउन है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर आर सही है कि यहाँ पर आर गलत है। अब ये आपको ध्यान रखें कि अगर ए एंड द जो आर्टिकल है, अगर कोई एक जगह आपका नाउन, एक जगह फर्स्ट वाले नाउन के पहले अगर हमने आर्टिकल का यूज किया, इसका मतलब ये होता है कि दोनों पर्सन एक ही व्यक्ति हैं और उनके साथ हम सिंगुलर ही वर्ब लगाते हैं। और अगर एंड के साथ दोनों जगह आर्टिकल का यूज है, यहाँ भी आर्टिकल है और यहाँ भी आर्टिकल है, तब ये मानते हैं कि दोनों जो हैं वो अलग अलग व्यक्ति हैं। अब ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, पॉइंट अलग व्यक्ति है, क्रिटिक अलग व्यक्ति है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, आर का यूज करेंगे, हम यहाँ पर प्लूरल ही वर्ब का यूज करेंगे। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, तो डेफिनेटली आपको ए एंड द जो आर्टिकल से रिलेटेड वाला जो रूल है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एंड के साथ अगर फर्स्ट वाले के पहले आर्टिकल का यूज है, तो जिसका मतलब ये होता है कि जो दोनों व्यक्ति हैं वो एक ही व्यक्ति हैं, तो अगर एक ही व्यक्ति है तो हमारी सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होना है, सिंगुलर ही वर्ब आना है। और अगर एंड के साथ दोनों जगह अलग अलग आपका यूज है, अलग अलग नाउन के साथ आर्टिकल यूज है, तो ये मानेंगे कि ये दोनों जो हैं वो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, प्लूरल ही वर्ब का यूज करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, एंड द से रिलेटेड, ये आपका थर्ड वाला पॉइंट था। इससे पहले जो हमने देखा पेयर वर्ड से रिलेटेड, ईच एवरी से रिलेटेड, और ये लास्ट हमारा ए एंड द से रिलेटेड। ये सारे के सारे आपको पॉइंट एंड से रिलेटेड ध्यान रखना है कि एंड के साथ हमें कब सब्जेक्ट को सिंगुलर मानना है, कब सब्जेक्ट को प्लूरल मानना है, क्योंकि ध्यान रखें सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ये कहता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएं। तो इसके लिए पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, आपको ये फाइंड करना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। तो एंड से रिलेटेड हमारे के ये जो जितने भी पॉइंट्स थे एंड से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको आज हमने कवर कर लिया है। सेकंड पॉइंट देखेंगे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का, सेकंड रूल है आपका सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का। इसमें हमें देखना है कि किस तरह से किस सब्जेक्ट को हमें किसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है। सेकंड वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ रहे हैं हम सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो सेकंड जो हमारा रूल कहता है, सेकंड जो हमारा पॉइंट कहता है वो ये है कि ईदर और, ये तीन वर्ड आपको ध्यान रखना है, नीदर नॉट, और लास्ट में ध्यान रखना है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये तीन आपको ध्यान रखना है वर्ड, ईदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हालांकि कंजंक्शन है, पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि इधर के साथ और आता है, इधर के साथ नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो कई बार यहीं से क्वेश्चन से जाते हैं कि इधर के साथ और लगा देते हैं, इधर के साथ और लगा देते हैं, या नॉट ओनली के साथ ऑल्सो के लगा देते हैं, तो कई बार यहीं पर भी एरर देखने को मिली है, तो इसको भी ध्यान रखना है, इधर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनको हम क्या माने, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएं, किस टाइप की हम यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको काफी इजीली समझ में आएगा कि हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, क्या यहाँ पर वर्ब हमें लगाना चाहिए। अगर मैं ये लिखूं, इधर माय फ्रेंड्स और आई आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंटेंस हमें सही लग रहा है, गलत लग रहा है, या कहाँ पर एरर है, वो आपको थोड़ा यहाँ पर देखना पड़ेगा। ईदर माय फ्रेंड्स और आई आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अब यहाँ पर देखिए सही है सेंटेंस के गलत है, ईदर माय फ्रेंड्स और आई आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अब आप बोलेंगे तो शायद ये सही सेंटेंस है, क्योंकि माय फ्रेंड्स प्लूरल है, आई ये सब प्लूरल है, प्लूरल हो गए सब मिलके, तो प्लूरल वर्ब लगा दी हमने आर, तो सही है सेंटेंस, ईदर माय फ्रेंड्स और आई आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। जबकि ये सेंटेंस हमारा गलत है, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें कि ये सेंटेंस हमारा गलत है।
गलत क्यों है उसी को हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कभी सेंटेंस में ईदर और दिख जाए, कभी नीदर नॉर दिख जाए, कभी बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिख जाए, तो अब इसमें हमें किस सब्जेक्ट को मानना है, इसमें हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल लगाना है, या कौन सा सब्जेक्ट हमारा होगा, ये हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट माने, क्या इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं, क्या इसके अकॉर्डिंग लगाएं। ध्यान रखें ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में हमेशा ही सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब चूज करना है, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। तो इसमें हमेशा हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये जो ईदर और है, ईदर और है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें जो वर्ब लगती है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई बार इस टाइप के अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ईदर और नीदर नॉट से रिलेटेड, बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती हैं क्योंकि हम ये पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, कहाँ पर सब्जेक्ट माने, कहाँ पर हमें इसको वर्ब लगाना है। अब देखिए सेकंड सब्जेक्ट क्या होगा, इसको भी थोड़ा समझ लें। ये जो और, नॉर और बट ऑल्सो दिख रहे हैं, इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको हम सेकंड सब्जेक्ट कहेंगे। इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके ही अकॉर्डिंग हमें वर्ब चूज करना है। अगर वो सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, और जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो भी वर्ब आती है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को चूज करना है। तो यहाँ पर देखें ईदर माय फ्रेंड्स और आई आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। तो यहाँ पर आपको एक बात दिख रही है कि और के बाद हमें देखना है, और के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर आई, तो आई के लिए तो कभी आर का यूज किया ही नहीं जाता, इधर माय फ्रेंड्स और आई आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, तो और के बाद जो आई आ रहा है, आई के साथ कभी आर का यूज नहीं किया जाता। मतलब यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है आर, ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि आई के साथ आर का यूज किया ही नहीं जाता, तो डेफिनेटली सेंटेंस हमारा गलत है। क्या यूज होना चाहिए, आर बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर हमारा यूज होना चाहिए आई के अकॉर्डिंग एम। तो आपका सही सेंटेंस जो होगा वो ये होगा ईदर माय फ्रेंड्स और आई एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है और के बाद, नॉट ओनली के बाद, बट ऑल्सो, ये जो बट ऑल्सो के बाद और नॉर के बाद या और के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को चूज करना है। जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब चूज की जाएगी। राइट, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें सेंटेंस को कैसे पहचानना है। Neither he or I have the key of room। देखिए यहाँ पर सही है सेंटेंस, यहाँ पर एरर है, इसको थोड़ा देखें। Neither he और I have the key of room, ना ही मेरे पास, ना ही उसके पास, ना ही मेरे पास रूम की चाबी है। Neither he और I have the key of room, और हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नॉर का यूज किया जाएगा। कई बार ऐसी भी एरर देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर ईदर के साथ नॉर का यूज कर देते हैं, नीदर के साथ और का यूज कर देते हैं, तो यहाँ भी गलती थी। पर अभी तो हमें सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से रिलेटेड देखना है, कोई कंजम्पशन की एरर नहीं देखना है। तो हमें सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से रिलेटेड ध्यान रखें आप कि यहाँ पर हमें क्या देखना होगी, नॉर के बाद, है ना, तो सेकंड सब्जेक्ट क्या होगा, इनके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है उसको हम सेकंड सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब चूज करना है। अगर सही लगी है तो ठीक है, कहीं पर एरर है तो उसको सही कर लेंगे। तो नॉर के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई वर्ड है, आई के साथ हमारे क्या यूज होता है, आई के साथ डेफिनेटली हैव का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन मान लो यहाँ पर हैव का यूज नहीं होता, हैज का यूज होता, या कोई भी सिंगुलर वर्ब यूज होती जो आई के साथ फॉलो नहीं की जाती, डेफिनेटली यहाँ पर वो गलत हो जाता। जैसे आई के साथ आर होता, गलत हो जाता, क्योंकि आई के साथ तो हैव का यूज किया जाता है, आई के साथ एम का यूज किया जाता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। अब जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज की जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें चूज करना है, उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर नॉन के बाद आई है, तो आई के लिए डेफिनेटली हैव का यूज किया जाता है, तो सही है। लेकिन अगर यहाँ पर हैज या कोई भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती जो आई के साथ फॉलो नहीं की जाती, तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं आती। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिलेटेड। देखते हैं थर्ड पॉइंट, उसमें हमें थोड़ा देखना है कि क्या हमें यूज करना होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखते हैं, ये हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, लाइक अदर और बिसाइड्स, एज वेल एज। अगर ये कुछ वर्ड्स अगर हमें दिखते हैं तो अब हमें क्या सब्जेक्ट लगाएं, मतलब क्या हमें वर्ब का यूज करना है, क्या हम सिंगुलर वर्ब लगाएं, क्या हम प्लूरल वर्ब लगाएं, या जो वर्ब लगेगी किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब थोड़ा सा हमें इसको समझना है कि
इसमें जो हमें वर्ब लगाना होगी वो किसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। सेंटेंस एक लिखते हैं कि द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स हैव बीन सॉल्व। देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि कहाँ पर एरर दिखाई दे रही है, कहाँ पर कुछ गलती है। द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स हैव बीन सॉल्व्ड। अब देखिए यहाँ पर देखें कि विथ का यूज को तो है, यहाँ पर इन वर्ड्स में से आ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। विथ के साथ जितने भी वर्ड्स होते हैं इन एडिशन टू वाला वर्ड लाइक, अदर, बिसाइड, एज वेल एज, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार पूछे गए, एज वेल एज बहुत बार आया है, विथ आया है, इन एडिशन टू, लाइक, अदर। तो अगर ये वर्ड्स हमें दिख जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस सही है या गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। विथ यहाँ पर आ रहा है, विथ के साथ यहाँ पर द हाउस लिखा है या लिखा है ऑल इट्स बिलोंगिंग। अब यहाँ पर लिखा है हैव बीन सॉल्व्ड। अब यही हमें देखना है कि ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का होना। सब्जेक्ट अगर है सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगी। क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग, हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग हैव बीन सॉल्व्ड। तो हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग हैव बीन सॉल्व्ड, यहाँ पर सोचे सब्जेक्ट हम कौन सा लें, क्या हम ये वाला सब्जेक्ट लें इसको माने, या फिर हम इसको माने, ये हम इसको एक्चुअल सब्जेक्ट माने, इसको यहाँ पर माने। तो ध्यान रखें कि जितने भी वर्ड्स हैं इन एडिशन टू, लाइक, अदर, एज वेल एज, इनके साथ हमेशा जो वर्ब लगती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगती है। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को चूज करना होती है। अगर यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसके पहले जो भी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको हम फर्स्ट सब्जेक्ट मानेंगे। कि यहाँ पर हाउस की बात कर रहे हैं, हाउस के साथ जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, पर बात तो हाउस की चल रही है कि हाउस के साथ जितना भी सामान था उसे बेचा गया, लेकिन बात हाउस की चल रही है, ये हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। अब ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो वर्ब प्लूरल होती। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी वर्ड्स हैं अगर इनमें कि अगर इनके पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग में वर्ब लगाना है। तो द हाउस जो है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो हो रही है वो हैव तो गलत है, बल्कि हमें यूज करना चाहिए हैज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचानना, इस बात को ध्यान रखें कि जो जितने वर्ड्स हैं उनके साथ हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब चूज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब लगा दिया। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर फॉलो की जाती है। इस टाइप से एक और सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये लिखा है द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विथ, यहाँ पे लिख देते हैं एज वेल एज ऑल मेंबर्स इज कमिंग। अब देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट वाला ये समझ में आ गया सेंटेंस तो द प्रेसिडेंट एज वेल एज ऑल मेंबर्स इज कमिंग। प्रेसिडेंट साथ ही साथ उसके सारे के सारे मेंबर्स आ रहे हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट एज वेल एज ऑल मेंबर्स आर कमिंग, हमें लगेगा कि यहाँ पर जो है मेंबर्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा दें, आर लगा दें। बहुत बार इतनी गलतियां हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक करते हैं कि ये जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है ना, हम इसको मान लेते हैं एक्चुअल सब्जेक्ट। हमें लगता है कि ये जो एक्चुअल सब्जेक्ट है ऑल मेंबर्स तो प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब फॉलो कर देंगे, जबकि ऐसा गलत है। हमें ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स है ना इनके साथ क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चूज होती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चूज होती है। तो इसके पहले एज वेल एज के पहले वाला जो सब्जेक्ट है द प्रेसिडेंट, ये हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वर्ब को चूज करना है। द प्रेसिडेंट एज वेल एज ऑल मेंबर्स, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी जो बात चल रही है प्रेसिडेंट की बात चल रही है, प्रेसिडेंट अपने सारे मेंबर्स के साथ, पर एक्चुअल जो बात चल रही है वो प्रेसिडेंट की चल रही है। तो ये प्रेसिडेंट सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब लगा दी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अगर यहाँ पर ये प्लूरल होता, प्रेसिडेंट्स होता, तो क्या लगा देते हैं, यहाँ पर आर का यूज कर देते। यहाँ पर बिल्कुल सही है सेंटेंस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें करना क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब चूज करना है। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। ये इजी सा था, सिंपल सा, आपको यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चूज किया जाता है। सब्जेक्ट पहचानना इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन सा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ये हमारा पॉइंट था विथ एज वेल एज ये जो वर्ड से इनसे रिलेटेड कि इनमें हमें किस तरह से फर्स्ट सब्जेक्ट फाइंड करना है और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को चूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नाउन से रिलेटेड है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड उनको हम पढ़ने वाले हैं। आप इनको आप उनको थोड़ा रूल समझ के ना पढ़ें तो ज़्यादा बेस्ट है कि जब किसी इंग्लिश में हम जब रूल समझ के पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो हमें लगता है कि बहुत सारे रूल्स हैं और उनको याद नहीं कर सकते। थोड़ा सा ध्यान रखें कि इनको कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझ के पढ़ें। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ध्यान रखना है। अब देखिए नाउन प्रीपोजिशन नाउन आ जाता है तो अब हमें क्या वर्ब लगाएं, अब हम सिंगुलर वर्ब लगाएं या फिर प्लूरल वर्ब लगाएं। ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिखूं कि मैन आफ्टर मैन आर कमिंग टू सी द गैलरी, मैन आफ्टर मैन आर कमिंग टू सी द गैलरी। अब इसको थोड़ा समझना है हमें कि सेंटेंस सही है, सेंटेंस गलत है या फिर सेंटेंस में कोई एरर है। मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें कि मैन आफ्टर मैन आर कमिंग टू सी द गैलरी। अब इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड हमें सारे के सारे पॉइंट्स याद रखना है। नाउन प्रीपोजिशन नाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं उसको हम याद रखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मैन आफ्टर मैन आर कमिंग टू सी द गैलरी। पढ़ने में तो सही लग रहा है कि मैन आफ्टर मैन आर कमिंग टू सी द गैलरी, बिल्कुल सही लग रहा है कि बहुत सारे मैन हो गए और यहाँ पर क्या है, कमिंग टू सी द गैलरी। अब ये सेंटेंस सही है गलत है ये थोड़ा हमें जानना है। ठीक है, इससे हमारा जो पॉइंट है, ये वाला जो रूल है, ये हमारा नाउन में जब क्वेश्चन आते हैं नाउन से रिलेटेड एरर क्वेश्चन, उसमें भी काफी बार देखा गया है कि ये वाला रूल से क्वेश्चन जाते हैं नाउन प्रीपोजिशन नाउन से रिलेटेड। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद में सेम नाउन हो, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के पहले और बाद में अगर सेम नाउन है, जैसे यहाँ जो नाउन यूज किया गया है वही नाउन यहाँ पर यूज किया गया है, अगर ऐसा कुछ कभी होता है तो ये जो दोनों नाउन है, ये वाला नाउन और ये वाला नाउन, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। पहला रूल तो आपका यही ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आपको नाउन से रिलेटेड ये ध्यान रखना है। कई बार यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो नाउन से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। नाउन प्रीपोजिशन नाउन जो होता है, नाउन प्रीपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन आता है सिर्फ उस कंडीशन में जो दोनों नाउन होंगे, पहली बात तो ध्यान रखें कि वो सिंगुलर नाउन होंगे, फर्स्ट वाला नाउन और जो दूसरा वाला नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आना चाहिए, वो सिंगुलर आए या प्लूरल आए। देखो यहाँ पर तो प्रीपोजिशन थी आफ्टर, प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद में देखिए, यहाँ पर मैन गलत है, आपको सिंगुलर यूज करना है, यहाँ भी गलत है, आपको सिंगुलर यूज करना है। मैन आफ्टर मैन होगा, दोनों सिंगुलर नाउन होना चाहिए, प्लूरल नाउन हम यहाँ पर नहीं फॉलो कर सकते, तो दोनों सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें आर कमिंग टू सी द गैलरी, आर कमिंग सही है गलत है। अब ध्यान रखें नाउन प्रीपोजिशन नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉलो की जाती है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। इज कमिंग टू सी द गैलरी आएगा, आर कमिंग टू सी द गैलरी नहीं आ सकता। तो ये था हमारा नाउन प्रीपोजिशन नाउन से रिलेटेड। एक और सेंटेंस देख लेते तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डे आफ्टर डे, या फिर ऐसा लिख लेते हैं डे बाय डे इज पासिंग, डे बाय डे इज पासिंग या डे आफ्टर डे इज पासिंग। ठीक है, तो कोई भी पोजीशन लगाने यहाँ पर डे बाय डे इज पासिंग। अब यहाँ पर देखिए सही है सेंटेंस है गलत है, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। प्रीपोजिशन के पहले बाद में सेम नाउन है, ज्यादातर बिफोर आफ्टर देखा गया है, तो अगर प्रीपोजिशन के पहले बाद में सेम नाउन है तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है, और ये दोनों सिंगुलर में होना चाहिए प्रीपोजिशन के पहले बाद में अगर सेम नाउन है उस कंडीशन में। तो डे बाय डे बिल्कुल सही है, सिंगुलर वर्ब यूज की गई है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर क्या है कोई भी एरर नहीं है। तो आज का हमारा यही था कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन, और कुछ हमने एंड से रिलेटेड रूल देखे थे, ईदर और से रिलेटेड देखे थे और विद से रिलेटेड देखे थे। तो इन सबको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जिससे आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी के कुछ क्वेश्चन है, बाकी के कुछ और रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।